हाँ, ये सब सामने देखें। हालेलुया। मैं पता है आपको 18 साल से प्रभु में 18 या 20 साल करीब हो चुके हैं। मालूम है आपको, इससे पहले कि मैं प्रीच करने के लिए यूज किया जाऊं, मैं बहुत सारी सभाओं में गया हूं। मुझे आज भी पता चलता है कोई अच्छी मीटिंग है, मुझे लगता है उसका प्रवक्ता पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो मैं जाता हूं। मैं आपको भी कहता हूं, इसी दिन चर्च नहीं है ना, और आपको लगता है परमेश्वर का जन है जो दूर से आया हुआ है, तो आपको जाना चाहिए। कोई इशू नहीं है, वो प्रचार करने के लिए आया है, कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। बस उसके सिद्धांत चेक किया करो। क्या वो पिता पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? उसके सिद्धांतों को समझकर आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन बहुत सारी सभाओं में जब मैं गया हूं ना, बहुत कम सभाओं में आशीषित हुआ हूं। मालूम है आपको, बहुत सारे लोग जब मीटिंग प्रीच करते हैं ना, उनका लास्ट प्रीचिंग ना बहुत इमोशनल होता है, लोग खुश करने के लिए। पर मैं आपको कहता हूं, यह बहुत जरूरी है, प्रचारक कुछ होमवर्क देके भेजे, खाली खुश करने के लिए ना भेजे। आप यहां से जाने के बाद क्या करेंगे घर पे? मालूम आपको, आपने यहां आए, आपने मीटिंग सुनी, आपने जय मसीह कहा, आमीन कहा, घर जाके आप सो गए, आपको याद भी नहीं है कि आपने क्या सुना था, क्योंकि आपको कोई होमवर्क नहीं मिला। मालूम आपको, आप घर के लिए आपको कुछ नहीं मिला, आप बेकार में बैठे रहे। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं जब सभा का अंत हो तो कुछ देने से हो। मालूम है, लेकिन आप जानते हो बहुत बार आप और मैं प्रेयर और बाइबल स्टडी को महत्व देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते मालूम है आपको? क्योंकि आप प्रेयर और बाइबल स्टडी को एक टूल नहीं समझते हैं। ये समझते हो कि आप किताब है ये, क्योंकि किताब शेप नहीं दे सकती, टूल शेप देता है। मालूम आपको, टूल शेप देता है, आकार देता है, इसे टूल समझो। जिस दिन प्रभु के वचन को एक टूल की तरह पढ़ेंगे ना, आपके जीवन को अभी शेप मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर इस बात पर बिलीव करोगे ना कि ये मेरी जिंदगी को शेप दे सकता है ना, तो मैं बताऊं बहुत काम करेगा आपको। अगर मैं इसे अपने लिए पढ़ूं, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, वो आपसे नफरत नहीं करेंगे, अब उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको ब्लेस कर। प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम इसे किताब की तरह पढ़ते हैं, टूल की तरह नहीं देखते इसे। मालूम है आपको, कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं, इस परमेश्वर टूल को समझते हैं, इस टूल को यूज करता है परमेश्वर अपनी तरह बनाने के लिए। आप जानते हो कि सताने वाले कितने हमारी जिंदगी में। जिस दिन आपकी जिंदगी में सताने वाले और आपको ताने देने वाले पीछे हो गए ना, आप बढ़ना बंद हो जाओगे। प्रभु जानता है कि आपको धक्का कैसे मारना है। मालूम है आपको? यस, बिल्कुल यस, समझ रहे हैं आप? जब प्रभु देखता है ना कुछ ठंडा पड़ गया है ना, उसके जीवन में लावन भेज देता है। मालूम है? देख रहे हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। मालूम, बहुत सताए। मालूम है आपको, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो बहुत सताए हुए थे, पर उन्होंने बात नहीं मानी। पहले क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि पहले ये नहीं बढ़ रहा था, अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पहले क्यों नहीं बढ़ रहा था ये, अब क्यों बढ़ रहा है? उसने कि पहले सताया नहीं गया था, अब ये सताया जा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। मैंने की तो मैंने ये कहा ही फिर प्रभु से, अब प्रभु जब भी ऐसा व्यक्ति मिले तो उसकी जिंदगी में लावान को भेज। अच्छे और बुरे दोनों लोग जरूरी होते हैं आपकी जिंदगी में। मदर टेरेसा, मालूम है मदर टेरेसा क्या कहती थी? कुछ सबक सिखाने के लिए आएंगे, कुछ आशीष देने के लिए आएंगे।
अगर आप बैड डेज नहीं देखना चाहते तो आप गुड डेज से अच्छे दिनों की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अक्सर अयूब कहता है अगर हमने उससे सुख लिया, अगर थोड़ा सा दुख लेना पड़े तो क्या बात है। अशांति से निकलते हैं ना, एक कंफ्यूजन से निकलते हैं ना, तब उन्हें पता चलता है पीस होता क्या है। जब आप उस चीजों से नहीं निकलेंगे ना, आपको पता नहीं चल पाएगा उन दिन, है ना। मालूम है ना, कुछ लोगों को आप देखते हैं ना, कुछ काकाओं को आप, जब वो बड़े शांति से लेटे हुए होते हैं, पर आपके लिए वो बोरिंग होता है, क्योंकि आपको नहीं पता, पर उस काका को पता है कि वो कौन कौन से जिंदगियों से निकला है, कितने कलेशों से, झगड़ों से, लड़ाइयों से, बकेड़ों से, है ना। और अब वो हेवन में जी रहा है, एक पीस के साथ जी रहा है, जो आपके लिए बोरिंग हो सकता है, पर उसके लिए बहुत, एक हेवन से कम नहीं है, एक पीस से कम नहीं। मालूम है आपको? यस, हालेलुया। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे पता है सब हाथ उठाएंगे, जिनकी जिंदगी में कुछ सताने वाला है। देखिए सब निकली है। ये कभी हाथ नीचे नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ। कितने लोग हैं बताएं, आप महसूस करते हैं डेविल मुझे भी यूज करता है किसी को सताने के लिए। वेरी गुड, ये भी पता है, मजा आ गया। मैं जानते हूं, आप जानते हो मैं हमेशा कहता हूं सबसे बुरी चीज क्या है, आप किसी को डिस्टर्ब करने के लिए यूज किए जाएं, ये सबसे बुरी चीज है। मालूम है आपको? यस, जो भी लोग आपको सताते हैं ना, इस कलीसिया से जाने से पहले उसके लिए धन्यवाद करके जाए। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपने कहा है, प्रभु जो मुझे सताते हैं, जो उन्हें बंगला दे, गाड़ी दे, स्विमिंग पूल दे। प्रभु ऊपर से कहेगा इसलिए कि डूब मरे। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं खुदा। आप खुदा ने सब दे जो आपने मेरे लिए रखा होगा। मालूम है आपको? इसलिए यीशु ने कहा जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मालूम है आपको? अगर आपके सताने वाले ही आपके पास ना हो तो आप किसके लिए प्रार्थना करेंगे? मुझे बताइए, समझ रहे हैं आप? लिसन टू मी। मालूम है आपको, खुदा की हुजूरी खाली हुजूरी नहीं है। खुदा की हुजूरी हमारे लिए एक शिक्षा है। समझ रहे हैं आपको? खाली एक चमत्कार ही नहीं है, एक जिंदगी का बदलाव है। मालूम है, कुछ असुविधाएं, कुछ चीजें, अगर आप ऐसी चीजों से निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है उसकी पीस अलग ही होगी। इस बात को ध्यान रखें। तो मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे। सबके लिए जय मसीह की, सबको जय मसीह की।